अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो चलिए तो दूध के बारे अच्छा वक्त की कमी की वजह से मैं अपनी बात को जो पूरी नहीं कर पाती तो कोशिश करती कि मैं वापस ब्रेक से आऊँ तो मैं अपनी बात को ज़रूर पूरी करूँ। अच्छा, जो दूध की बात कर रही थी मैं। अच्छा, पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा सा दूध का जो होता है मामला वो होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम दूध का इस्तेमाल किस तरह करें। तो मैं जैसे बता रही थी कि मैं हमेशा चाहे वो योगर्ट हो या दूध हो, मैं फुल फैट लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब हम अच्छा, फुल फैट में भी एक ऑर्गेनिक भी आता है और एक ऐसी ही सादा भी आता है। तो कोशिश करें कि अगर आप वाकई में आपकी सेहत इफ़ेक्ट करती है तो जो खालिस दूध आता है वो यहाँ पे बहुत से सुपरमार्केट में जो है मौजूद मिलता जो है वो होता है वहाँ पर, तो आप वो भी ले सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन आप उस पर भी जा सकते हो। तो जब हम लो फैट पे जाते हैं या हम शुगर फ्री पे जाते हैं तो ऐसा कोई भी चीज़ जो है वहाँ पे अगर आपने इंग्रेडिएंट्स चेक किया होगा तो ये ज़्यादा नुकसानदा होता है सेहत के लिए। तो हमेशा आप फुल फैट पे जाया कीजिए, तो इससे कन्फ्यूजन थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये लो फैट फिर और लो फैट और पता नहीं और कितने भी आ गए हैं। तो ये सिर्फ लोगों को कन्फ्यूजन और ये लोगों का बेचने का तरीका होता है, लेकिन आप उस पर बिल्कुल मत जा रहे। जिनकी सेहत बहुत ज़्यादा जो है दवाइयों पर होती है या आप नुस्खों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोशिश की इंशाअल्लाह जो भी चीज़ है वो जो जैसी चीज़ है उसको उसी तरह का इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर किसी को ऐसा लगता है, हालांकि गाय के दूध से बलगम नहीं होता है, लेकिन अगर आपको पहले से ही कोई ना कोई और कोई सर्दी की हम चीज़ खा रहे हैं या कोई फ्रूट्स की वजह से जो है बलगम हो जाता है, और आपको अक्सर बलगम, अगर जिनको शिकायत होती है कि अक्सर बलगमी खांसी होती है, गले में हमेशा भरा हुआ होता है, तो उसके लिए जैसे दूध में आप दालचीनी आपने ज़िक्र किया, आप उसका इस्तेमाल कर सकते। उससे वो अगर आप नहीं पी सकते तो थोड़ा बहुत अगर आप शहद जो होता है, ऑर्गेनिक शहद, अगर आप उसको ज़ुबान में थोड़ा सा ना चाट ले, वो भी आपके लिए बहुत बेहतर होता है। और या तो फिर आपने क्या करना है, दूध अगर आप गरम करके पीना चाहते तो आप उसमें पानी डाल दें, हल्का सा गुनगुना, आप उसमें पानी भी डाल सकते हो। अब आप आपने दूध और पानी को मिक्स कर दिया है। अब उसमें आपने क्या करना है, 1-2 ड्रॉप कलौंजी का ऑयल डाल दें और उसको आप कैलॉग्स के साथ खाना हो या वेटाबिक्स के साथ खाना हो, या जिस तरह भी आपको इस्तेमाल करना है, कंज्यूम करना है, आप उसको कर सकते हो। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको अगर ऐसा लगता है कि दूध की वजह से आपको बलगम होता है तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी हद तक जो आपको ठीक होगा। हनी तो बहुत बेटर है। अच्छा, उसके अलावा अगर बलगमी खांसी आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो पपाया का इस्तेमाल, अगर आप पपाया खा सकते हो रोज़ाना, एक बॉल में आपने पपीता जो मिलता है पका हुआ, आप उसको इंशाल्लाह खाएं। वो बलगम को जो है सीने से साफ़ करने में मदद करती है, और ये बहुत ही, और इवन जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ़ नहीं होता है, उनके लिए भी पपीता बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बलगम के लिए सबसे बेहतरीन जो है पपीता का खाना होता है, वो बलगम को ख़त्म कर देता है सीने से, तो इसीलिए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो गाय के दूध का बताया, भैंस के दूध का। अच्छा, भैंस के जो दूध में है वो जिन लोगों को नींद नहीं आती है, बेख्वाबी रहती है, उनके लिए जो है भैंस के दूध का इस्तेमाल बहुत बेहतर होता है। रात को सोते वक्त आपने जो है गुनगुना सा जो आप उसको गर्म करके पी सकते हैं, या आप उसको रूम टेम्परेचर भी पी सकते हैं। हालांकि सब यही कहते हैं कि गरम दूध जो है वो बेहतर होता है, लेकिन गरम दूध से पहले पुराने ज़माने में ये था कि जब आप फ्रेश दूध निकाल रहे हो, जैसे आपके आजू बाजू जो है भेड़ बकरियां हुआ करती थी, उस वक्त जो है फ्रेश दूध निकाल के उसको बिना गर्म करके, जो उसके जिस्म की हरारत में जिस तरह दूध निकलता था, और कुछ वक्त तक वो दूध जो है ऐसी गर्म हुआ करता था, नीम गर्म, बिना उसको चूल्हे पे रखे, गैस पे रखे, वो उसी तरह गर्म उसकी जो है हरारत होती थी, और उसको ही एक गिलास वो पीते थे, अपने बच्चों को अपने घर में पिलाया करते थे। तो उस तरह का वो उसी भेड़, गाय, बकरी जो है जिस्म से निकला हुआ दूध फ़ौरन पीने से वो गर्म हुआ करता है, उससे और भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये ऑर्गेनिक चीज़, उसका फ़ायदा अलग है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले, हमको मौका मिले, जब हम अपने मुल्क में जाते हैं और जब आपको जैसे गाय के तबेले होते हैं, भैंस भी हुआती है, बकरियां चराने वाले होते हैं, तो कोशिश करें जब आप, और ऐसे लोग जो बहुत सी दवाइयों पर है और बीमार है, सेहत से कमज़ोर है,
या उनको सर्दी खांसी ज़्यादा होती है, तो जब भी वो अपने घरों में, अपने मुल्कों में जाए तो कोशिश करे कि वहाँ पे जाके सुबह के वक्त या जब भी आपको फ्रेश दूध मिलता है आप उनसे पूछ ले क्या वक्त पे आपने दूध जो है आप निकालते हो, तो वो आप जाके वहाँ पे फ़ौरन जो है 1 गिलास दूध लेके आप उसको बिना किसी गर्म करके ऐसे ही पी सकते हैं इंशाल्लाह। तो वो जब आप पीना शुरू करोगे तो आपके जिस्म में जो चेंज होंगे, आप चेंजिंग आएगी, वो काफ़ी हद तक बेहतरीन होगी। तो इस चीज़ को आप आज भी कर सकते हो, फ्रेश चीज़ों को, क्योंकि साल में एक बार 2 दफ़ा ऐसा मौका आता है कि हम अपने प्यारों के पास जाते हैं, अपने मुल्कों में जाते हैं, तो वहाँ पे हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से दूध से क्या फ़ायदा होता है, तो अगर आपको लगता है कि ये फ़ायदा आपको उठाना है तो जब अपने मुल्कों में विज़िट करें तो आप इस दूध को ज़रूर पिए, फ्रेश एकदम, ठीक है। तो ये है। तो जिनको लैक ऑफ स्लीप नहीं नींद आती है उनके लिए भैंस का दूध बहुत बेहतर होता है। जिनके मैदे में गर्मी बहुत होती है उसके लिए जो है भैंस का दूध बेहतरीन होता है, ठीक है। ये 2 चीज़ मैंने आपको बताई। उसी तरह बकरी का दूध जो है वो भी आसान होता है, पुराने बुखार के लिए बहुत जो है फ़ायदेमंद होता है। उसी तरह जिन लोगों को दस्त की शिकायत होती है, अक्सर आपने देखा होगा लोग जब कुछ भी खाते हैं तो उनको जो है दस्त की शिकायत होती है, उनको मोशन हो जाते हैं फ़ौरन खाना खाने के बाद और अलग अलग टेक्सचर के होते हैं, तो उनको चाहिए कि वो बकरी के दूध का इस्तेमाल करें। तो जो लोग जिनको साल में हर दफ़ा साल के 12 महीने जो है दस्त की शिकायत होती है, मोशन की शिकायत होती है खाना खाने के बाद, या कुछ भी ऐसा खाना खा लेते हो जिससे उनको मोशन हो जाती है फ़ौरन और दिन में 3 से 4 दफ़ा होती है, तो उनको चाहिए कि वो बकरी का खालिस दूध का इस्तेमाल करें, तो उससे उनको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि हर दूध में, हर जानवरों के, अलग अलग जानवरों के दूध में अल्लाह ने अलग अलग शिफाएँ दी हैं। हालांकि तासीर एक जैसी होती है। अभी आगे आएगा कि ऊँट का दूध जो है वो गर्म होता है, तो उसकी अलग ख़ासियत अल्लाह ताला ने दी है। तो कितना मतलब जैसे हम मुल्क में रह रहे हैं, जैसी आबो हवा है, जैसा यहाँ का टेम्परेचर है, उस तरह से हम दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम कुछ भी खाते तो हमको जो है बाहर निकल जाता है, हमें मोशन हो जाती है, तो आप बकरी के दूध का इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, तो आपकी जो ये परेशानी है ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, बकरी का दूध बाकी सब जानवरों से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। भैंस का, गाय का उसका अलग फ़ायदा है, लेकिन अगर आप और अपनी सेहत को अच्छा करना चाहते हैं तो बकरी का दूध बहुत बेहतरीन है। यहाँ तक कि जिन बच्चों का वेट नहीं बढ़ता और जिन बच्चों की माँ जो है उनको दूध नहीं पिलाती और उनमें बहुत वीकनेस होती है 1-2 साल के बाद, उनके लिए भी बकरी का दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिन बच्चों को सांस की तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा वो जो है सांस लेते हैं, एस्थमा नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चे जो सांस की तकलीफ़ ज़्यादा होती है, कोई बच्चा रोते वक्त अपनी सांस रोक लेता है, उनके लिए भी उन बच्चों के लिए भी बकरी का खालिस दूध जो है वो फ़ायदा पहुंचाता है। अच्छा, बकरी का दूध इसलिए फ़ायदा पहुंचाता है क्योंकि बकरी जो है चलती फिरते रहती है, एक एक्टिव जानवर है वो कभी भी आपने उसको बैठा हुआ नहीं पाया, वो हमेशा चराते रहती, चलते रहती है। और वो कोई भी कड़वी चीज़ें ज़्यादातर जब वो घास फूस खाती है तो जो कड़वी घास फूस होते हैं या पत्ते होते हैं वो उस चीज़ को ज़्यादा नहीं खाती है, और पानी भी कम पीती है, तो ना तो उसमें ज़्यादा कड़वाहट, उसके दूध में जो है, जो घास चराती है वो तो कड़वी चीज़ों से वो बचती है, और अल्लाह ताला उसको पानी भी वो कम पीती है। तो इसका मतलब उसके दूध में पानी भी ज़्यादा नहीं होता है, तो आप उसको बिना पानी मिलाए भी पी सकते हैं और वो ज़्यादा ताकत देते हैं, तो वो ये फ़ायदा है। अच्छा, ऊँटनी के दूध में हरारत होती है और थोड़ा सा नमकियात भी होता है, नमक जैसा टेस्ट होता है, तो ये किन लोगों के लिए अच्छा है? जिनको बवासीर की शिकायत होती है, बहुत पुरानी बवासीर होती है। अच्छा, कुछ लोगों को तो पाइल्स जो है वो बहुत लंबे वक्त तक होता है और जाता भी नहीं है और बार बार सर्जरी करवानी पड़ती है, तो अगर ऐसा कुछ है तो ऊँटनी का दूध जो है उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अब उसको नुस्खा समझ के पिएंगे इंशाल्लाह, और भी फ़ायदा है उसको। तो आप जब दूध को दवा समझ के पीना शुरू करोगे, अपनी सेहत के हिसाब से उसके रिलेट लेके कि आपको क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, कौन सा पीना है, तो इंशाल्लाह ये आपके जिस्म को फ़ायदा पहुंचाएगा। तो
बवासीर के लिए। उसके अलावा किसी किसी को जो है ना एक्सेस जिस्म के अंदर पानी भर जाता है, चाहे वो घुटनों में पानी हो या फिर पेट के अंदर किसी एक अज़ा में जो है पानी भर जाता है, कहीं ना कहीं फ्लूइड उनमें भर जाता है, उनके लिए भी जो है ऊँटनी का दूध फ़ायदेमंद होता है। अक्सर जब किसी के पैर सूजे हुए होते हैं, किसी के हाथ मुसलसल सूज रहे होते हैं, घुटनों में थोड़ी सी सूजन होती है, जब हम उनसे पूछते क्या हो गया तो कहते हैं कि एक्सेस वाटर रिटेंशन कुछ तकलीफ़ हो रही है करके, और उसका इलाज जो है बहुत, जब तक वो आखिरी उसका वक्त नहीं आता तब तक उसका इलाज नहीं किया जाता, या फिर सर्जरी के ज़रिए उसका पानी जो है निकाला जाता है, ऐसा भी होता है। तो अगर आप ऐसे कुछ शख्स को जानते तो उसे ज़रूर कहें कि आप ऊँटनी का दूध ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, ये हर चीज़ जो है हर जगह मौजूद है, ऑनलाइन में हर चीज़ मिल जाती है, तो इस चीज़ का, या फिर आपने अगर जो है मिडिल ईस्ट अगर आप विज़िट करें तो आप वहाँ पे भी जाके इसका दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्सेस फ्लूइड जिनके बॉडी में है उनके लिए जो है ऊँटनी का दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है। और भूख जिसको कम लगती है, जिनको ताकत कम महसूस होती है, उनके लिए भी ऊँटनी का दूध है बहुत जो है फ़ायदेमंद है। जो कहते हैं ना कि वो बहुत एक बीमारी ऐसी आती है जिसमें वज़न ही नहीं बढ़ता है, और दिन ब दिन जो है उस मरीज़ का जो है जिस्म दुबला पतला होता चला जाता है, कमज़ोर होता हुआ चला जाता है, उसमें क़ुव्वत ही नहीं बाकी रहती है, तो और उसको भूख भी नहीं लगती है, तो उसको फ्लूइड के ज़रिए उसका जो है थोड़ा सा लिक्विड डाला जाता है। अगर ऐसा कोई मसला होता है तो उसके लिए ऊँटनी का दूध बेहतरीन है। तो देखिए कितनी, मतलब जब हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे भी नहीं पता कि इतने फ़ायदे होते हैं, सिर्फ ताकत के लिए हम पीते हैं या फिर कैल्शियम के लिए पीते हैं, लेकिन बताया अल्लाह ताला ने इसमें भी माशाल्लाह कितनी खूबियाँ रखी हुई, खासियत रखी हुई है, गिज़ाइयत रखी हुई है। अच्छा, भेड़ के दूध में फ़वाइद सबसे कम है, तो जो कहते हैं कि भेड़ का जो दूध भेड़ का जो दूध होता है वो फ़ायदेमंद होता है, तो इसमें इतना फ़ायदा नहीं होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि ये गर्म मिजाज के होते हैं। तो भेड़ जो होते हैं वो आपको नॉर्मली ठंडे ममालिक में पाए जाते हैं, जहाँ ऊन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वो वहीं पे ज़्यादा, अल्लाह ताला ने उनको वहीं पे ज़्यादा रखा हुआ है ताकि वो उससे फ़ायदा उठा सके। जिनको ठंडे ममालिक में रहने से ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, तो भेड़ का दूध जो ये होता है कि उनके जिस्म को गर्म रखने में उसकी जो है बहुत मदद होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब वहाँ का हम ऐसा कोई सीन या ऐसे लोगों से जो मिलते हैं, पठान वगैरह लोगों से जो स्पेशली वहाँ के लोग होते हैं, तो उनमें वो चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं हम लोगों को, तो जिस्म के लिए इतना मुवाफिक नहीं होता है। और ये जो, अच्छा, ये जिनको सांस की तकलीफ़ होती है, लंग्स को लेके जिसको भी इनकी तकलीफ़ होती है, उनके लिए भेड़ का जो है दूध जो है फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जो भी लंग्स की प्रॉब्लम होती है या सांसों की रेस्पिरेटरी जो तकलीफ़ें होती है वो इसलिए होती है क्योंकि ठंडी उनके जिस्म में जो है बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और वो शदीद हर छोटी छोटी मौसम की एतबार से जो है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो थोड़ा ठंडा भी खाते तो उनको तकलीफ़ हो जाती है, ठंडे माहौल में उनको तकलीफ़ हो जाती है, तो इसलिए भेड़ के दूध जो है उनको फ़ायदा पहुंचाती है। और उसी तरह हिचकी, और जैसे जिनको अभी मैं बता रही थी बलगम जिनको बार बार होता है, उनके लिए भेड़ का दूध बहुत जो है फ़ायदेमंद होता है। तो उन लोगों, अच्छा, ये बहुत से लोग को नहीं पता है कि किसी किसी को सालों सालों से जो है ना बलगमी खांसियाँ होती हैं, और बार बार उनको बलगम बनता है, और ये सब चीज़ें उनको बार बार होती हैं। तो उन लोगों के लिए ये जो नुस्खे माशाल्लाह ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज निकालेंगे और इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा जो है आसानी होगी। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत देखिए आप कि हर मुल्क के हिसाब से अल्लाह ताला ने जानवर पैदा किए हैं, जहाँ पे जिन जानवरों की ज़रूरत है, जिन चौपाओं की ज़रूरत है, वहाँ पे वो चीज़ अल्लाह ताला ने मौजूद दी है। लेकिन जब हम ऐसे ममालिक से, जब हम गर्म ममालिक में जाते हैं और हम वहाँ पे कुछ ऐसा ट्राई करते हैं, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको एक अलग ही माहौल में, मौसम में पैदा किया हुआ होता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम जब वहाँ की कोई गर्म चीज़ खा लेते हैं, गर्म गोश्त ले लें आप, गर्म दूध ले लें, ऐसा कोई चीज़ हम खाते तो हमें वो साइड इफ़ेक्ट करता है, हमारा पेट ख़राब कर देता है, या हमें बहुत ज़्यादा गर्मास महसूस होती जिस्म के अंदर,
तो ये सब चीज़ें होना शुरू होती है। तो ये अल्लाह की एक रहमत ही है हम पर कि अल्लाह ने हम लोगों का इतना माशाल्लाह ख़याल रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना ख़याल रखा हुआ है हम लोगों का कि हमको तकलीफ़ भी उतनी नहीं होने देता है वो। लेकिन क्योंकि हम अपने ऊपर इतना कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी नफ्स को नहीं काबू कर पाते हैं, अपनी सोच को नहीं काबू कर पाते और हम खुद ही परेशानियों में जो है निकल जाते हैं। अब देखिए इतना जो खाना वगैरह इतना माशाल्लाह जो तरक्की होती जा रही है, अब एक मुझे पता है कि फ़ला चीज़ जो है खाने से मुझे तकलीफ़ होगी और मुझे फिर 4-5 दिन उसको सहना भी है, लेकिन फिर भी जब वो सामने चीज़ आ जाती तो कंट्रोल नहीं हो पाता, मेरी नफ्स कंट्रोल नहीं कर पाती उसको। और ये हर किसी के साथ होता है, ये कोई इसमें ये नहीं कह सकता कि नहीं ये हमारे साथ नहीं होता है। वो बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपनी सेहत का इतना ख़याल होता है, इतना ख़याल होता है कि वो उस चीज़ को टच भी नहीं करते। उनको पता है कि अगर मैंने ये चीज़ खा लिया या मैंने इसको कर लिया या पहन लिया तो ये मेरे जिस्म को तकलीफ़ ही देने वाली है, अंदर से या बाहर से। तो ये बहुत कम लोग होते हैं। तो अपने हर हाल में जो है अगर हमने अपने नफ्स को कंट्रोल, अच्छा नफ्स का कंट्रोल ही हमारी सेहत के लिए आसानी देता है। अगर हमने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया तो हम क्या, जब हम वो चीज़ खाएंगे नहीं, हम वहाँ जाएंगे नहीं, हम वो पिएंगे नहीं, तो हमारी सेहत का जो है जो हमारी सेहत ख़राब होने वाली है वो हमारी सेहत को बचा सकती है। अक्सर मैं देखी हूँ कि शुगर वाले जो पेशेंट्स हैं, यहाँ तक कि मीठा ज़्यादा खाने से जो शुगर नहीं होती है, बिल्कुल सही है कि खून में कोई ज़्यादा मिठास हो जाने से या कुछ भी और जो है मादा पैदा हो जाता है, ख़राब मादा उसकी वजह से होती है, मानती हूँ। लेकिन फिर भी कोई चीज़ जब हमें पता है कि मिठाइयाँ खाने से हमारा शुगर जो है बढ़ जाता है या फ़ला चीज़ खाने से हमारी तकलीफ़ बढ़ जाती है, तो भी खाने के बाद जब लोग मेरे सामने ये कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, अभी मैं ये मीठा खा रही हूँ और मैं वहाँ जाके घर में जाके करेले का जूस पी लूँगी, या मैं घर में जाके मोरिंगा पी लूँगी, या मैं घर में जाके अभी मैं 2 दिन तक मीठा नहीं खाऊंगी। मतलब बंदे को पता है ये सब चीज़ अपने बारे में कि आपने ये चीज़ का इस्तेमाल करना है तो आपको 3 दिन तकलीफ़ ही होनी है। फिर भी इंसान ऐसा है कि अपने आप को हलाकत में डालता है और फिर उस तकलीफ़ से गुज़रना चाहता है। फिर उसको पता है कि ये चीज़ खा लेनी है, इंसुलिन हमको लगानी है। ऐसा नहीं होता है। जब बीमारी से बचने के लिए परहेज़ी ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम उस बीमारी से निजात पाएँ, अगर हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे इस बीमारी से तू निजात दिला दे, इस दर्द और तकलीफ़ को तू कम कर दे, या ये आजमाइश जो है हम लोगों के लिए आसान कर दे, तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुछ उसूल रखे हुए हैं हमारे लिए अपनी बीमारियों से निकलने के लिए, तो हमें उस उसूल पे स्टिक रहना है। अगर हमें ये चीज़ खाने से तकलीफ़ हो रही है तो उस खाने को नहीं खाना है। और मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि प्लीज़ जब किसी मेहमान को आप घर में बुलाते हो और आपको उसकी कंडीशन के बारे में पता है, वो किसी भी किस्म का पेशेंट्स हो या किसी भी बीमारी में मुब्तला हो, आप जानते हो, तो उसके डाइट के हिसाब से जब आपको पता है कि 10 लोगों में 2 लोग ऐसे आ रहे हैं जो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और अगर वो चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी सेहत पे असर पड़ेगा, तो कोशिश करें जब आप मेहमान नवाज़ी किसी की कर रहे हो तो अपने जब आप मेज़बान बन रहे हो तो उस मेहमान का ज़रूर ख़याल रखें और उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनवाए जो उसकी सेहत के रिलेटेड अच्छी हो और उसे भी मज़ा आए, तो उस चीज़ का ख़ास है। अच्छा, जैसे मैं कह रही, शुगर फ्री चीज़ें लोगों को ऐसी लगती हैं कि वो शुगर फ्री है, लेकिन अगेन अगर आप उसको पढ़ते हो तो वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है, तो उस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें इंशाल्लाह। चलिए, हमारे वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में हम लोगों को खूब याद रखें और अपना खूब ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।